बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट, अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की भी हमने बात कर ली, 6 की अगर हम बात करें तो अगर 2 डायमेंशन वेक्टर है, एक सिंगल वेक्टर है, लेकिन वो हमेशा बना होगा 2 वेक्टर की कम्बिनेशन से। अगर 3 डायमेंशन है, सिंगल वेक्टर है, लेकिन ये बना है 3 वेक्टर की कम्बिनेशन से, तो ये कह रहे हैं कि इन्हें अपनी कम्बिनेशन में लिखें। इस क्वेश्चन का ये मतलब है। तो जब हम इन्हें अपनी कम्बिनेशन में लिखेंगे तो पहला वेक्टर हमारा कहलाएगा 4e1। इसके जो जो एलिमेंट है वो पहला होगा e1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, जमा दूसरा क्या है, दूसरा इसका एलिमेंट है 7 e2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और तीसरा इसका एलिमेंट है 0। तो 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर आप लिखना भी चाहते हो जमा 0e3। इसी तरह हर एक, अगर दूसरे की आप बात करें तो 25e1 प्लस क्या होगा, प्लस के बाद -2e2 प्लस e3। तो ये इनका तरीक़ाकार है। अभी अगर हम डिस्टेंस की बात करें, अगर दो वेक्टर के दरमियान में हमने डिस्टेंस मालूम करना है तो डिस्टेंस मालूम करना बड़ा आसान। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है तो हमने पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए हमने क्या करना है, पहले वाले से दूसरे को मनफी करना है। हर मेंबर को 3 माइनस 0 स्क्वायर जमा 2 माइनस -1 स्क्वायर जमा 8 माइनस 5 स्क्वायर। तो ये तरीक़ाकार होगा हमारा, 2 डायमेंशन होगा या 3 डायमेंशन होगा, उसका क्या मालूम करना, उसका डिस्टेंस मालूम करना एज पर पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हमने तकरीबन हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, एक्सरसाइज 4.3। जो चीज़ें अगर मैं छोड़ रहा हूँ तो वो बिल्कुल सिंपल होगी। आगे हम बढ़ते हैं। कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। कम्यूटेटिव मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं तो दो मैट्रिक्स, अगर हम इसकी सबमिशन या सब्ट्रैक्शन की बात करें तो मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी आया इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी प्लस मैट्रिक्स ए। तो ये प्रॉपर्टियां हमने चेक करनी, क्या ये फॉलो करता है कि नहीं। लेकिन हमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कम्युलेटिव प्रॉपर्टी में 2 मैट्रिक्स होंगे, एसोसिएटिव में 3 होंगे, और डिस्ट्रीब्यूटिव में लेफ्ट हैंड साइड को 3 होंगे और राइट हैंड साइड को वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में बनेंगे। लेट सपोज जो पहली प्रॉपर्टी है कम्युलेटिव, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, एडिशन में भी है और मल्टीप्लिकेशन में भी दी गई है। इसी तरह जो दूसरी प्रॉपर्टी है, इसी तरह ये हम सब्ट्रैक्शन के लिए भी मालूम कर सकते हैं। इसी तरह जो दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव, ए बी सी, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पर पहले 2 का ऑपरेशन पहले किया जाएगा और राइट हैंड साइड में दूसरे 2 का ऑपरेशन पहले किया जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी लास्ट वन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए बी प्लस सी, तो फर्दर जो इसका राइट हैंड साइड है वो बनेगा थ्रू मल्टीप्लिकेशन। ए पहले बी के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस ए फिर मल्टीप्लाई होगा सी के साथ। तो ये प्रॉपर्टीज के नाम है, आए ये फॉलो करते हैं कि नहीं कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। हाँ, एडिशन में तो फॉलो करते हैं, सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करते, मल्टीप्लिकेशन में फॉलो नहीं करते। आपने फिर खुद देखना है कि क्यों नहीं करते। अगर एडिशन की हर प्रॉपर्टी को ये फॉलो करेगा लेकिन मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन की फॉलो नहीं करेगा, तो ये मुख्तसर सा मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 जो है वो सिंपल इन्हीं प्रॉपर्टियों के बारे में है। इन्हें हल करें जी। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। स्टूडेंट, सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए डायमेंशन का सेम होना ज़रूरी है। तो यहाँ सारे 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, तो ये पॉसिबल है सब कब। क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट 4.4 एक्सरसाइज जो है वो इंतहाई सिंपल एक्सरसाइज है। ये मैं आपकी तरफ छोड़ता हूँ क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। हर मेंबर को अपने मेंबर के साथ आपने, लेट सपोज अगर क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स बी मे बी कंसिडर एज एडिशन ऑफ मैट्रिक्स -1 बी
does the cumulative law of addition permit us to state that a minus b is equal to b minus a? क्या जो सब्ट्रैक्शन है वो इसी तरह है एडिशन, लेकिन माइनस सब्सक्रिप्ट के साथ, माइनस कोफिशिएंट के साथ। तो क्या a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए बराबर होंगे? किसी सूरत बराबर नहीं होंगे। इनमें जो फर्क आएगा वो नेगेटिव साइन का आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, टेस्ट द एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो एसोसिएटिव लॉ जब मल्टीप्लिकेशन का मतलब है ए बी सी राइट साइड पे भी और ए बी सी लेफ्ट साइड पे भी, लेकिन लेफ्ट साइड पे जो है होगा वो सबसे पहले ए बी ज़रब खाएंगे, फिर उससे जो रिजल्ट आएगा वो सी के साथ ज़रब खाएगा। जबकि राइट साइड पे क्या होगा, पहले बी और सी ज़रब खाएंगे, उनके जो रिजल्ट आएगा वो ए के साथ। अमूमन ये ओबे नहीं करते एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कोई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट फॉर एनी टू स्केलर जी एंड के। हमने प्रूव करना है। लेट सपोज आप एक साइड लेते हो, उससे दूसरा साइड आपने निकालना है। तो जो पहला क्वेश्चन है इसका मतलब है के ज़रब हो रहा है ए के साथ भी और के ज़रब हो रहा है बी के साथ भी, और ये इसका जो राइट हैंड साइड है वो यही चीज़ है। जबकि इसी तरह बी भी है, जी पहले ज़रब खाता है ए के साथ, फिर प्लस के ज़रब खाता है ए के साथ। हम जब आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम ए थ्रू डी फाइंड सी इज इक्वल टू ए बी। आपने मालूम करना है ए से डी तक, आपने मालूम करना है ए बी का ज़रब, ए बी का ज़रब, ए की बी का ज़रब। तो ज़रब देने से पहले आप सबसे पहले देखो क्या ये ज़रब के काबिल है कि नहीं। स्टूडेंट, मैट्रिक्स में सबसे अहम चीज़ जो होती है वो ज़रब और इन्वर्स है। आपको ज़रब देना आता हो और आपको इन्वर्स मालूम, इन्वर्स के अंदर फिर जब हम जाएंगे और 3x3 होगा तो फिर एडजॉइंट और इसका डिटरमिनेंट। तो ये ज़रब बुनियाद है मैट्रिक्स की, आपको ज़रब आना चाहिए। ज़रब नहीं आता तो आप मैट्रिक्स, आप लीनियर अलजबरा कहीं यूज़ ही नहीं कर सकते हो इकोनॉमिक्स में। तो क्वेश्चन ये था हमारा एक्सरसाइज नंबर 4.4। अभी हम आगे जाते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस तरह आपको दिया गया I2 मीन्स 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा जो होता है वो स्क्वायर होता है, ये रेक्टेंगल नहीं होता। ये भी एक एमसीक्यूज के लिए, तो ये हमेशा स्क्वायर होगा। अच्छा, फिर ये जिसके साथ भी ज़रब खाएगा उसी को वापस लेके आएगा। ठीक, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने क्या पढ़ा, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है इन अ मैट्रिक्स। ये किसी के साथ भी ज़रब खाएगा उसको वापस ले आएगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जो किसी के साथ भी ऐड होगा उसको वापस ले आएगा, या किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसको ज़ीरो कर देगा। ठीक फिर यहाँ एक बात यूज हुई है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अच्छा, नल मैट्रिक्स भी हो गया। अच्छा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जो है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको अगर हम बार बार मल्टीप्लाई करते जाएंगे वो वापस वही अपनी सूरत बनाता जाएगा। तो इसी वजह से ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अच्छा अच्छा, चलो आगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहीं ना कहीं सामने आ जाएगा, लेकिन मैंने इसकी तारीफ क्या की है, ये वो वेक्टर, वो मैट्रिक्स जिसको हम ए एक मैट्रिक्स है, अगर इसको मैं दोबारा ए के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो इससे वापस ए ही आता है अगर तीसरी दफ़ा भी। तो ये सिर्फ किसके लिए पॉसिबल है, ये सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल है। तो स्टूडेंट, क्योंकि चार्जिंग भी ख़त्म हो गई यहाँ तक, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।